तुम्हारा श्राप जो है वो अधूरा नहीं जाएगा, ये जाएगी तो नीचों में, लेकिन इसका जन्म किसी अच्छे परिवार में होगा। तो उसके बाद राजा स्पर्श के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। पहली कन्या ने जन्म लिया जिनका नाम तारा है ना, जिन्होंने जन्म लिया। और उसके बाद जैसे ही राजा ने देखा कि पहली कन्या बड़ी सुंदर और गोरे वर्ण की, और राजा ने देखा कि धीरे धीरे महल में खुशियां छाने लगी। और जैसे ही कुछ समय बीता तो महल की हवाइयां चेंज हो गई, महल पर काले काले बादल मंडराने लगे और दूसरी कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही दूसरी कन्या का जन्म हुआ तो देखते क्या है राजा कि दूसरी कन्या काली कलूटी यानी कि सांवली, और सांवली होने के साथ साथ अब जब राजा को शक हुआ, राजा को संदेह हुआ, राजा ने क्या किया, पंडितों ज्योतिषी को बुलवाया और कहने लगे कि आप एक ऐसा कीजिए कि इस कन्या के बारे में मुझे बताइए। तब ज्योतिषी बताते हैं कि राजन, जो पहली कन्या है ये तो तुम्हारे कुल को रोशन करेगी, और ये जो दूसरी कन्या है ये तुम्हारे कुल को दाग लगाएगी, ये तुम्हारे कुल को दाग लगाएगी। बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और जब ये सारी बातें उन पंडितों ने, ज्योतिषियों ने बताई राजा से, तो राजन कहने लगे कि पंडित जी को इसका उपाय बताइए। तो पंडित जी कहते हैं कि ऐसा करिए राजन, आप इस कन्या को मरवा दीजिए। तब राजन कहते हैं कि ज्योतिषी जी, पंडित जी, कन्या को मरवाना तो पाप है और मैं इस पाप का भागी कैसे बनूं। तब सारे पंडित जी ज्योतिषी दोबारा विचार करते हैं और सोच समझकर एक बात बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि इस कन्या को एक रातों रात लकड़ी का संदूक तैयार करवाइए और उस पर सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़ दीजिए और उसमें अंदर भी सोने चांदी भर दीजिए। जिसको ये संदूक मिलेगा वो लालचवश इसे ऊपर से देख करके निकाल लेगा और साथ में इस कन्या को भी पाल लेगा। बोली जय माता दी, जय माता दी। और राजा और रानी उस कन्या को लेकर के और संदूक को लेकर के बहाने के लिए चल दिए। और क्या कहा, आंसू बहा रहे हो क्यों बेकरार हो, बेटी को अपने हाथों से जल में विसार दो। आंसू बहा रहे हो क्यों बेकरार हो, बेटी को अपने हाथों से जल में विसार दो। रोते हैं वृक्ष और तारे चंदा जहान में, चंदा जहान में। मेरी बेटी के आंसू लो कन्यादान में, लो कन्यादान में। राजा और रानी मिलकर, राजा और रानी मिलकर डोली सवार दो, बेटी को अपने हाथों से जल में विसार दो। रानी कहती है कि राजन रो मत, ऐसा समझो कि तुम्हें इसे 18 साल के बाद भी विदा करना था, तुम इसे आज ही विदा कर रहे हो। बोली जय माता दी, जय माता दी। जैसे ही संदूक वहां से चला तो काशी के समीप एक पंडित जी सुबह सुबह स्नान कर रहे थे। पंडित जी ने देखा कि अरे बड़ा संदूक चमचमाता हुआ आ रहा है। पंडित जी ने कोशिश करी कि इस संदूक को मैं पकड़ लूं। जैसे ही वो पकड़ने के लिए छलांग लगाई तो वो संदूक उनसे कई हाथ दूर चला गया। दोबारा कोशिश करी तो वो संदूक कई हाथ दूर चला गया। तब पंडित जी ने सोचा अगर ज्यादा गहराई में जाऊंगा तो पता चला इस संदूक के चक्कर में मेरा ही काम तमाम हो गया, है ना। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पानी से बाहर निकले और उन्हें आसपास जब उन्होंने देखा कि उन्हें एक भील नवयुवक दिखाई दिया, भील से कहा अरे अरे इधर आओ, और उस भील को कहने लगे कि तुम मेरे लिए संदूक निकाल करके लेके आओ। जैसे ही भील से कहा, भील ने तुरंत छलांग लगाई और वो संदूक ऐसे उस भील के हाथों में आ गया जैसे उस भील के लिए ही वो बना हो। जैसे ही भील ने छलांग लगाई वो संदूक खुद से खुद उस भील के हाथों में आ गया। और जैसे ही उस भील ने उस संदूक को खोला तो उसके बाद देखते क्या है कि एक सांवली सी कन्या अपने बाएं पैर का अंगूठा चूस रही है। बोली जय माता दी, जय माता दी। ये सब उस भगवती की महिमा है। और जैसे ही उसने उस कन्या को देखा तो उसे अपनी गोद में उठा लिया और पंडित जी कहने लगे कि इस धन का क्या करेगा। तो वो कहने लगा कि पंडित जी ये धन आप रखिए, मुझे तो मेरा धन मिल गया। वो कहता है कि पंडित जी इस धन को आप रख लीजिए, मुझे तो मेरा धन मिल गया। पंडित जी ने सोचा कि ये कन्या का धन है, अगर इस धन को मैं रखूंगा तो मेरा भी कुछ भला नहीं होने वाला। तो पंडित जी कहते हैं कि एक काम कर भील, तू इस कन्या को भी ले जा और इस धन को भी ले जा, इसके लालन पालन में, इसके ब्याह शादी में खर्च करना इसको। और जैसे ही वो भील
अपनी पत्नी के पास गया और उस अपनी पत्नी के हाथ में वो कन्या दी, तो क्या कह रहा है, ले आइया दरबार से बचना, ले आइया दरबार से कन्या, ले आइया गंगा से कन्या, ले आइया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, अरे भागवती, आज गंगा मैया ने हमें एक कन्या दी है, हमारे कोई संतान नहीं थी, इसलिए ये कन्या हमें मैया ने दी है। तो जैसे ही आप मां भगवती की महिमा देखिए, जैसे ही उसने उस बच्ची को अपनी पत्नी के हाथों में दिया, उसके स्तनों में दूध उतर आया। बोली जय माता दी, जय माता दी। और वो कन्या को दूध पिलाने लगी और उस कन्या का लालन पालन हुआ, उस कन्या को पाल पोस करके बड़ा किया। तो उसके बाद उसके ब्याह की चिंता उस भील नवयुवक को सताने लगी। अपनी ही जाति में एक भील नवयुवक देखकर उसने उसकी शादी कर दी। और काशी के समीप राजा हरिचंद्र, जिनकी शादी महामाई तारा रानी से हुई, और जो रुक्को की सास थी, वो राजा हरिचंद्र के यहाँ काम करने जाया करती थी, चौका बर्तन का। एक दिन क्या हुआ कि उस सास की तबीयत खराब हो गई और उसने कहा कि आज बेटी मेरी जगह तू राजा के यहाँ काम करने चली जा। जैसे ही वो राजा के यहाँ काम करने गई, तो जो बड़ी बहन थी उसने छोटी बहन को अपने पूर्व जन्म के पुण्य से पहचान लिया और कहने लगी, अरे रुको, तू यहाँ पर कैसे? तो उसने अपनी सारी व्यथा बताई, सारी बातें बताई और कहा कि मेरी शादी तो हो गई है, लेकिन कुछ ही समय बीता है, मैं महामाई से चाहती हूँ कि वो मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करे। और आएगा यहाँ आप सभी एक एक अरदास, जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर लगाएंगे। आपकी यदि मन में कोई भी कामना है तो उस कामना को लेकर के आप अरदास कुछ भी रखें अपनी मुट्ठी में। वो कहते हैं कि मुंह खुले ना जिब्या हिले, मुंह खुले ना जिब्या हिले। मन ही मन में आप वो अरदास लगाएं और एक सिक्का या कुछ भी आप धनराशि अपने हाथों में रखें और ला करके बस मैया के चरणों में चढ़ा दें। और जैसे ही वो अरदास आपकी पूरी होगी, आपको अपने घर में महामाई का जगराता या महामाई का कीर्तन चौकी कराना है। बोली से जय माता दी, बोली जय माता दी। तो जैसे ही उन्होंने कहा और कहने लगी, मैं करूं विनती है जगदम्बे, मेरा भी भाग्य जगा देना, मेरी कोख से पुत्र जन्म ले रे, ओ मेरी कोख से पुत्र जन्म ले रे, मेरी चिंता